ये तुमसे कह रहा है कि A रेशियो B 3:7 है और B रेशियो C 7:9 है। तो तुमसे पूछ रहा है कि A रेशियो C क्या होगा, A रेशियो C क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसे वाले सवाल आ जाए ना तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होती है कि भाई जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है A रेशियो B बराबर 3:7 दिख रहा है, ठीक है, और B रेशियो C बराबर है आपका 7:9। अच्छा देखो ये बहुत ही आसान से होगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे है ना सबसे पहली चीज़ तुम्हें देखनी होती है कि जो वैल्यू यहाँ लिखी है ना, जैसे यहाँ मान लो अगर B लिखा हुआ है तो यहाँ भी B ही होना चाहिए, अगर यहाँ A लिखा हुआ है तो यहाँ भी A होना चाहिए, अगर यहाँ C है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। सही है, तो मैंने देख लिया यहाँ पे B है। अच्छा मज़े की बात ये है कि इसमें दोनों वैल्यू भी सेम है, तो अपना आंसर है ना और भी आसान हो जाएगा। तो तुम डायरेक्टली क्या लिखोगे कि जी A रेशियो C बराबर हो जाएगा 3:9। 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो आपका A रेशियो C आंसर कितना आ जाएगा आपका 1:3। सही है, आसान है। अच्छा देखो कुछ सवाल ऐसे बनेंगे ना जिनके अंदर ये सेम रेशियो नहीं रहेगा, तो जैसा मैं एक सवाल यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसा मान लो A रेशियो B बराबर 4:5 है, ठीक है, और B रेशियो C बराबर है मैंने कह दिया 7:8 है, और मैं तुम देखो अब निकालो A रेशियो C। तो देखो यहाँ B तो है, चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन है ना यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो प्लॉट मेथड होता है और एक होता है एन वाला। जैसे मान लो अपन पहले इसकी गुणा करेंगे फिर इसकी फिर इसमें, इस तरीके से बन जाएगा। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल है ना मैं एन वाले मेथड से करते रहूँ, जैसे भाई यहाँ भी है यहाँ भी ठीक है, फिर तुम गुणा कर लो 4 7 28 और इसकी इधर गुणा करेंगे 7 5 35 और 5 8 40, तो कितना आ जाएगा 28:35:40। सही है, ये आसान था तो इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट सवाल देखो नेक्स्ट सवाल ये तुमसे कह रहा है कि 11 संख्याएं हैं, है ना, और उनका रिजल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा 11 संख्याएं, इनका एवरेज कितना है 50 है। कह रहा है शुरू की जो 6 नंबर्स हैं उनका एवरेज है 49 और जो लास्ट के जो 6 नंबर हैं उनका एवरेज है 52। तो तुमसे पूछ रहा है कि छठा परिणाम ज्ञात करो, 6th संख्या क्या होगी वो आपको ज्ञात करना। तो देखो क्या करना, सिंपल सी वैल्यू है। तुम सबसे पहले क्या करो भाई, 11 नंबर है ना, इन 11 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है आपका, वो है आपका 50। तो बताओ 11 नंबर का सम कितना आ जाएगा अपना, सम आ जाएगा अपना 11 5 55 यानी कि 550। सही है जी। ये कह रहा है कि प्रथम 6 यानी जो फर्स्ट जो 6 नंबर है, फर्स्ट 6 नंबर यानी कि पहला दूसरा, ये लिखना नहीं है भाई, अगर ये लिखोगे तो पेपर थोड़ा छूट जाएगा, तो ये मैं लिख के दिखाता हूँ, बाकी आपको नहीं लिखना है ना। और जो शुरू के जो 6 नंबर है इनका जो एवरेज दिया हुआ है 49, तो सम कितना आ जाएगा 6 गुना में 49 यानी 6 नंबर 54 का 4 का हासिल 5 6 24 और 5 29। सही है। तुमसे कह रहा लास्ट 6 नंबर, लास्ट 6 नंबर क्या होंगे, ये 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा ये ना, क्या 6 7 8 9, ठीक है, 10 और ये 11, ठीक है। 2 6 यहाँ हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये वाला संख्या है ना 2 बार आती है आपकी, तो इनका सम कितना दिया हुआ है 6 गुना में 52 यानी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 6 5 30 और 1 31। देखो अब अपने पास ये नंबर तो हैं कितने 12, लेकिन 6 इसमें 2 बार काउंट हुआ है। तो अगर अपन इन 12 संख्याओं में से ये वाले 11 संख्या घटा देंगे तो जो अपनी 6वीं नंबर है ना वो आ जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो तुम क्या करोगे कि भाई कितना हो जाएगा ये 4 और 2 6 9 और 1 10 की 0 2 और 3 5 और 1 6 606 हो जाएगा। अब तुम क्या करो 606 में से ये 550 घटा दो, तो आपका जो नंबर है ना 6 नंबर है वो आपका आ जाएगा। तो तुम क्या करो कि भाई अपने पास यहाँ लिख देता हूँ मैं कि नंबर कितना आया था अपने पास 606 में से आप क्या घटा दो जी 550 घटा दो, कितना आ जाएगा 6 और 10 में 5 जाएंगे 5, यानी अपना जो नंबर आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। सही है, थोड़ा स्पीड से चलना है क्योंकि भाई प्रैक्टिस सेट के हिसाब से सोल्व करा जाएगा, है ना। देखो नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है वो तुमसे कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 59 और 54 से डिवाइड करें तो क्रम से कितना बचे 3 और 5 है ना शेष बचता है। तो इसे करने के 2 तरीके हैं, एक तो तुम क्या करो ऑप्शन की हेल्प से जाओ, ऑप्शन से जाओगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा भाई मैं इसे 7 मानता हूँ, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 7 है, अगर मैं 7 से इसे डिवाइड करूँ 59 को तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। देखो अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा देखते हैं। मैंने कहा 7 से इसे डिवाइड करा 7 8 56, कितना रिमाइंडर आ रहा है अपना रिमाइंडर आ रहा है 3, ठीक है। अच्छा फिर उसी संख्या को इससे भाग करो 54 से, ये 54 है भाई है ना। अच्छा 54 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। मैंने 7 से भाग दिया 7 7 49, रिमाइंडर कितना आ गया
5 आ गया। यानी कि ये वो संख्या है जिससे अगर तुम इन दोनों को भाग करोगे तो रिमाइंडर क्रम से आपका 3 और 5 बचेगा। ये तरीका तो हो गया रैंडमली, मतलब इससे अपन सारे सवाल नहीं बना सकते। जो इसका बेसिक मेथड होता है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो भाई तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिख लो। जैसे यहाँ एक नंबर तो 59 को डिवाइड करना है और एक 54 को, पता जिससे डिवाइड करना है वो यहाँ लिख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है तो यहाँ 3 माइनस कर देना। यहाँ 5 बच रहा है तो यहाँ 5 माइनस कर देना। 59 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 56 बचेगा, और 54 में से 5 जाएगा 49। अब ऐसी संख्या बताओ जो इसको और इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो नंबर क्या है, 7 है भाई। 7 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से ये भी हो जाएगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या वो 7 है जिसको अगर तुम 59 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 54 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। सही है, तो इसका आंसर मैंने दोनों तरीके से आपको करा दिया, ऑप्शन से भी और वैसे भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल है आपका ये तुमसे कह रहा है कि शिल्पा है ना 3 घंटे में 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और उतनी ही दूरी को 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करती है, तो शिल्पा की एवरेज स्पीड ज्ञात करो। तो एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। इसमें है ना ये जो तुम्हें टाइम दिया हुआ है 3 घंटे, ये केवल और केवल परेशान करने के लिए दिया। तुम्हें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जी एवरेज स्पीड जब भी निकालते हैं ना, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोनों स्पीडों का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों स्पीडों का सम। सही है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ओके है, तो देखो पहली स्पीड कितनी रही थी उसमें 20, दूसरी कितनी है 15, तो तुम क्या करो 2 गुना 20 पूरा में 15 अपॉन में क्या दोनों का सम कितना हो जाएगा 20 और 15 35। सही है, काट दो इसे, 5 दिया 15, 5 7 35, 20 दिया 60 दूनी 120, 120 बेटे में कितना आ गया आपका 7। इसको भाग कर दो 7 से, कितना आ जाएगा 17 7 119, यानी 17 से ही 1/7। तो ये वो एवरेज स्पीड रही है जिससे शिल्पा को 20 की स्पीड से जाने और उतनी दूरी 15 किलोमीटर स्पीड से जाए, तो वो पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है वो 3 घंटे में ट्रैवल कर लेती है। सही है, ओके है। नेक्स्ट सवाल देखो। देखो ये भी सवाल सही है, आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए आया हुआ है ना। तो देख कैसे करते हैं, जैसे ये भाई तुम क्या कर दो इसमें, देखो ये 4 है, ये 4 संख्या है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितनी बार आ जाएंगे 2 आ जाएगी। और ये 81 किसका होता है 81 होता है जी 9 का, 9 लिख दिया। सही है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो इससे तो ये कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा 0.03। ओके। अच्छा इसमें से भाई 4 संख्या है तो 2 संख्याएं बाहर आनी है और एक का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो ये लिख दिया। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 9 की 3 में गुना कर दो, 9 3 27, तो कितना आ जाएगा 0.27। सही है, आसान था बिल्कुल, केवल और केवल सिंप्लीफाई ही करना था आपने। सही है। देखो नेक्स्ट देखो, ये सही है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही, इसे भी है ना सिंप्लीफाई ही करना। देखो करना कैसे वो तुम देखो, देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2, और ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है। पहले इन संख्याओं को ना कंप्लीटली जो है इन्हें ही सोल्व कर लो। तो देखो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। सही है, समझ में आ गया हो मैंने क्या करा, 4 और 2 6, प्लस प्लस वाले इन्हें इन्हें जोड़ रहा हूँ केवल मैं, संख्या संख्या 4 और 2 6, 6 में से 3 गए 3, तो यहाँ लिख लोगे क्या 3। ओके है। अब अपने पास क्या बचता है, यहाँ 36 के ऊपर बार है, -0.05 के ऊपर बार है और 0.33 के ऊपर बार है। तो बार करने का है ना, देखो तुम्हें तरीका ध्यान होना चाहिए। चलो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो अगर कोई सवाल आ जाए 0.12 इसके ऊपर बार है, तो इसे सोल्व कैसे करते हैं, तो तुम्हें 12 लिख लेना है ऐसे, है ना, और जितने संख्या के ऊपर बार है ना उसके नीचे उतने ही 9 लिख देते हैं। सही है, जैसे मैंने कहा आपके पास ये 1 2 3 आ गया और इसके ऊपर बार है, तो उससे सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो तुम क्या करोगे कि सर 123 अपॉन में 999। समझ बात आ रहा है। अच्छा बहुत सारे सवाल ऐसे बनेंगे जिनके ऊपर बार नहीं रहते, उसके लिए मैं अलग वीडियो डाल दूंगा जिसमें मतलब सिंप्लीफिकेशन करके, ठीक है, उस वाले चैप्टर में आप पढ़ लेना। अभी फिलहाल इसे सोल्व कर दें भाई, 4 और 2 6, 6 में से 3 जाएगा 3। अब देखो अभी तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि बार रहे तो क्या लिखते हैं, 36 बटे में 99। सही है, यहाँ कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ 0 है ना, तो कन्फ्यूज मत होना भाई, दोनों को ऊपर ही बार है ना, तो क्या लिखोगे माइनस में 5 बटे 99। ओके, उधर क्या लिख दोगे प्लस में 33 बटे में 99। सही है, एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 99, है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 99। अब 36 में से पहले इन्हें जोड़ लो, 36 और 33 कितना हो जाएगा 69, 69 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा
64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64, 3 + 64 अपॉन में 99। अभी बाहर दिया हुआ, देखो ऐसा कोई अपना आंसर इसमें है नहीं, तो तुम क्या करोगे ना भाई, अभी समझा है कि अगर बाहर रहता तो बटे में 99 लिख देते हो। अब यहाँ बटे में 99 तो यहाँ बाहर लगा दो, उल्टा कर दो उसका, तो कितना हो जाएगा 3.64। सही है, ये वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके है, नेक्स्ट देखो ये भी अच्छा सवाल है, मतलब थोड़ा सा बेसिक ही है। कह रहा है किसी त्रिभुज का जो एरिया है ना वो कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, और तुमसे कह रहा है कि जो साइड है त्रिभुज के, दो साइड हैं वो कितनी है, वो है आपके पास, एक तो है 3 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर। तुमसे कह रहा है तीसरी भुजा ज्ञात करो। अब देखो तुम थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाओ, भाई त्रिभुज का एरिया दिया हुआ, त्रिभुज का एरिया अपन पढ़ते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से, किससे, 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो इसने कहा एक साइड तो कितनी है आपके पास, 3 है, और एक कितनी है, 4 है। अच्छा, अगर मैं इसको सोल्व करने के बाद अगर अपना आंसर 6 आ जाता है तो मतलब फिर अपने ट्रिपलेट लगा लेंगे 3 4 5 करके, तो अपनी अगली वाली साइड कौन सी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मैंने क्या कहा भाई, एरिया इसने दिया हुआ है, अपने पास 2 साइड दी हुई है, तुमसे कह रहा है कि तीसरी वाली साइड ज्ञात करो। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं इससे काट दूँ, देखो अगर अपना एरिया 6 आ गया तो यही तो बोल रहा है कि वो एरिया 6 है। हाँ भाई एरिया 6 है, तो अपनी ट्रिपलेट देखो तुमको ध्यान रखना है, जैसे ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5 है ना, 6 8 10, ठीक है। और इसके अलावा होता है तुम्हारा 5 12 13। तो अब देखो जैसे तुमसे गए ना कि तीसरी वाली साइड ज्ञात करो, अब इसका मैं अगर एरिया निकालूँ तो 1/2 5 गुना में 12 यानी कितना हो जाएगा 30, है ना। और वो तुमसे कहे कि इसका एरिया 30 है तो थर्ड साइड बताओ, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, है ना। एक तरीका तो ये है ना, मतलब रैंडमली बन जाएगा। तो इसमें साइड क्या हो जाएगी 5। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें एक है ना बिल्कुल फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, तो मैं उससे कर लेना। क्या है कि भाई C बराबर, इससे तुम्हारा निकल जाएगा A², भाई थर्ड साइड निकालनी है ना तो C मान लिया, ये वाला फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का, A² + B² माइनस, है ना, सॉरी प्लस लगा लेना है भाई, 2AB² माइनस में 4A²। ओके, ये होता है तुम्हारा एक फॉर्मूला डायरेक्ट ही। तो मैं कह रहा हूँ A कितनी है आपकी 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और B हमने मान लिया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, सही है। प्लस कितना हो जाएगा भाई 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर 4 तिया 12, 2 गुना में 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, सही है। ओके, एक बार सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 16 और 9 25, ओके। और ये आ जाएगा प्लस 2 गुना, इसे मैं लिखता हूँ 36 दूनी 72, 36 गुना 4 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 36 गुना में 4, और माइनस में कितना 4 इंटू 36, है ना। तो देखो ये हो जाएगा ना कि कम्प्लीटली यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कम्प्लीटली इससे कट जाएगा। ओके, तो तुम्हारा ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 5 का है। ओके, इससे बन जाएगा तुम्हारा ये फॉर्मूला। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल ये रहा, तुमसे कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई उसकी 20% घटा दी जाए तो उस आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, बताओ x का मान क्या। अब इसे ना 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो होता है सक्सेसिव मेथड, है ना, उससे बन जाएगा तुम्हारा ये डायरेक्ट, और नहीं तो भाई एक फॉर्मूला है भाई, जैसे मान लो पहली संख्या बढ़ती है x, दूसरी वाली बढ़ती है तो y मान लेते हैं, और फिर प्लस XY बटे में कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं, इस तरीके से। तो इसने कहा पहले लंबाई कितनी बढ़ी 40%, तो अच्छा इसने घटाने वाला लगाया, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, देखो x% बढ़ी माइनस y% घटी माइनस XY बटे में 100। ओके, तो पहले मान ली मैंने 40% बढ़ा दी तो 40 लिख दिया, उसने कहा दूसरी 20% घटा दी, तो यहाँ क्या लगाओगे -20, है ना, फिर माइनस में 40 गुना में 20 बटे में 100, सही है। 40 में से 20 जाएंगे 20, ये काट लो सारा का सारा, कितना जाएगा 8, 20 में से 8 जाएंगे 12, यानी कि जो आपका कुल जो परसेंटेज वृद्धि हुई है वो कितना